आज हम दिल्ली के चुनाव एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं उसमें आए हैं और यहाँ पे हमारे 202 वार्ड और 1349 लोगों की यहाँ पे जो हम पार्षद हैं उनकी जीतने जा रहे हैं। तो हमारे साथ खाली सोलन के जो 202 वार्ड से लगभग ये कांग्रेस के हैं, इनके प्रत्याशी सुंदर नागर जी। तो इनसे हम प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप भारत देश रही बात आपके प्रश्न लोगों में उदासीनता है जो कि पिछले 15 सालों से बीजेपी रही, जहाँ से जो है दूसरा में दिल्ली में सरकार जो है केजरीवाल की तो देने वाली सरकार है और दूसरी जो है लॉलीपॉप देने वाली स्कीम देने वाली है। तो दोनों से फेडअप है और वो उम्मीद कर रही है कि इस बार जो है कांग्रेस सत्ता में आए और कुछ काम करे। जिस तरह के पहले पूरे देश में 15 साल जो काम किया दिल्ली ने उसको लोग अब याद कर रहे हैं और चाहते हैं वही चमकती दिल्ली बनाए जो शीला दीक्षित ने बनाई है। बिल्कुल, जैसे कि बीजेपी आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी को चाहे कांग्रेस को यहाँ पे काम देखिए सर, जिसने कुछ किया ही नहीं तो वो कचरा ही उठाएगा और कचरे पे ये दोनों राजनीति कर रहे हैं। और आप यहाँ खड़े हैं, ये जमुना पार का क्षेत्र शकरपुर लक्ष्मी नगर। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 16 में ये कॉलोनी बनी थी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एच.के. भगत हुआ करते थे जिन्होंने इस कॉलोनी को बचाने के लिए जो संघर्ष किया। बुलडोजर आते थे इनके जगमोहन जी के और प्रशासन के, पुलिस वाले यहाँ कमरा नहीं बनाने देते थे। कौन लेटता था? बुलडोजरों के आके कांग्रेस के लोग लेटते थे। उसको संभाला किसी ने? शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया, यहाँ जो करके दिखाया आपके चैनल में दिखाया। और आज उसको याद कर रहे हैं लोग। हमारे क्षेत्र से डॉक्टर वालिया जी भी यहाँ ये कहना जरूरी है कि उनको विकास पुरुष को सरकारी उपाधि नहीं दी, यहाँ के क्षेत्रीय जनता ने जमुना पार के लोगों ने उसे विकास पुरुष की उपाधि दी क्योंकि उन्होंने विकास करके दिखाया। इन्होंने तो एक दूसरे को नूरा कुश्ती करते हैं, एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक आदमी अदला सा आदमी, एक मैं ऐसे मतदाता, मैं अपना वोट देके किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना सकता हूँ, परंतु काम तो उसने करना है ना। बाद में मैं ये बहानेबाजी करूँ कि मुझे क्या नाम है मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मुझे एलजी काम करने नहीं दे रहे। और जब भाजपा की बात आती है वो कहते हैं तो जुमला था, ये तो चुनावी मुझे जुमला था, हम 15 लाख रुपये ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिक का तो इस तरह से कहते हैं ना बेवकूफ बनाया जा रहा है और पब्लिक को समझ रही है क्योंकि जागरूकता जो है ना देर से आती है, बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर लगने से अकल आती है। अब लोगों को ठोकर लगी है, दोनों सरकारों को उन्होंने देख लिया। अब वो याद कर रहे हैं यार वो कांग्रेस का जमाना, ये कॉलोनियाँ बनी थी, कौड़ियों के दाम में प्लाट दिए थे हमारे बुजुर्गों ने, आज ये करोड़ों रुपए और लाखों रुपए के हो गए। तो किसकी देन है? किसने विकास किया है? क्या 2014 के बाद ही लाइटें आई है क्षेत्र में? ये सड़कें बनी है, नालियाँ बनी, खड़ियाँ बने, ये किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। ये आपने भी कहा, आपका चैनल क्यों जानते हैं। और इतिहास मैं तो सच्चाई की बात करता हूँ। आपको पॉलिटिकल बात करने के लिए हमारे बहुत दूसरे रास्ते हैं, परंतु जो सच है उसको आगे लाना चाहिए, उसको बताना चाहिए और ये मौका है। और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका चैनल में सच्चाई दिखाना है। देखिए जो विकास कार्य है कांग्रेस से शुरू करे थे, कांग्रेस से बने थे, इसकी हालत में खराब कर दी है। 15 साल कांग्रेस में जहाँ बीजेपी है इसमें रही एमसीडी में, वो सारे कूड़े का ढेर, सफाई और जो जर्जर हालत हुई है गलियों की नालियों की नालों की सीटिंग नहीं होती, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ तमाम चीज़ें हमें जो सिविक कम्युनिटीज़ की है वो ठीक करनी पड़ेगी। और सुंदर नागर जी का पहला जो है ध्येय ये रहेगा कि अगर 7 तारीख को जनता हमारे को चुनती है तो हमने 8 तारीख से क्षेत्र में काम करते हैं। और कांग्रेस का याद रहा है, चाहे वो सत्ता में रही हो या सत्ता से बाहर रही हो, उसने काम किया है, जनता के बीच रही है। आज हम सत्ता में नहीं है, हमें कोई मलाल नहीं है क्योंकि ये जनता का फैसला सर मारते रहे, मगर जनता के काम को उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी किस तरह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरा देश जुड़ रहा है। यही हमारा मैसेज है कि कांग्रेस सबके साथ है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती, कोई जातिवाद नहीं करना चाहती, कोई क्या खा रहा है क्या पी रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें देश का विकास करना और स्टेबिलिटी देनी, देश को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी जैसे कि अपनी भाजपा के लोगों ने काफ़ी आरोप लगाए हैं कि जो शराब उन्होंने जो इसमें पार्टी है एक से एक लोगों के घर चढ़ गए और काफ़ी सारे स्कैम उसमें घोटाला भी आपके चैनल सर। ये शराब भी इन्होंने बीजेपी वालों ने नहीं किया, इन्हीं के में देखे थे, इन्हीं उनमें से इन्होंने किया। इन दोनों पार्टियों का काम है एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाने का।
बीजेपी की सरकार है, हरियाणा बीजेपी की सरकार है, वहाँ क्यों बंद कराती है? और रात को 3-3, 4-4 बजे तक शराब पी जाती है, सब कुछ हो जाती है, क्यों नहीं होते वहाँ के बंद? सिर्फ एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाना है। कांग्रेस तो पहले दिन से आज भी कांग्रेस के लोग वही काम कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, बीजेपी वाले नहीं करते। जो उनके कांग्रेस के वर्कर हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। मैं आरटीओ का प्रेसिडेंट हूँ, आज भी मेरी गलियों में पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन का काम हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले से ही परमिशन ले ली थी। दिल्ली का संवैधानिक ढांचा ऐसा है कि जब ये ठेके की पॉलिसी जो पास हुई 2021-22, क्या इसमें एलजी की सहमति नहीं थी? बिना एलजी की साइन के भाई आगे मूव भी नहीं कर सकती। तो ये नूना कुश्ती करते हैं, दोनों की मिली भगत थी। और अगर ये पॉलिसी सही थी तो यू टर्न क्यों लिया, क्यों बदला? तो उससे जनता सब जान गई है डिफेमेशन जो है आप पार्टी का हो गया है और इनकी मिली भगत। अब एलजी बीजेपी का नुमाइंदा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार कैसे पॉलिसी पास हो गई और फिर वापस कैसी क्यों ली अगर वो सही थी? आप देखो ₹1 का प्रॉफिट जो है अगर किसी चीज़ पे हो रहा है तो इन्होंने तो 1 पैसे कर दिया, और जो 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 क्या नाम है प्राइवेट है उनको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इन्होंने देश को यहाँ के जो हमारे मेहनत की कमाई है, हमारे टैक्स का पैसा है, इन्होंने तो लुटा दिया सब अपने लोगों को। तो वो अब खुल गई बात। अगर वो नहीं पकड़ में आती तो वापस पॉलिसी लेने की क्या जरूरत थी? इनको गलती को पता लग गई क्योंकि इनकी कलई खुल गई। मैं ये कहना चाहता हूँ ईडी और लोगों के ऊपर है, ये बीजेपी के लोग क्यों नहीं है? क्या वो करप्ट नहीं है? क्या उन्होंने चोरी नहीं करी देश के लिए? बीजेपी के लोग चोरी ना करते हैं, वो क्यों नहीं ईडी चलाते हैं? इनको पकड़े ना, इनको बंद करें। भ्रष्ट है, सब पार्टियां भ्रष्ट हैं, दोनों की दोनों जो कर रही है देश को बर्बाद करें। तो आप दिल्ली को खराब कर, आप बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं, पब्लिक का जेब का पैसा नहीं खाते, पब्लिक का नहीं कभी कांग्रेस ने खाया। पब्लिक को तो ऊंचा उठाया है, अस्थिर बनाया, मकान बना के दिए, सब कुछ करके दिए। ये नहीं है जो आज ये 3024 मकान गोविंदपुरी में कह रहे हैं कि मोदी जी ने बनाया, झूठ है सर। मेरा बिजनेस वही है, वो अपना शीला दीक्षित जी ने बनाए थे और सुभाष चोपड़ा वहाँ के एमएलए थे, उन्होंने मकान वो बनाए हैं जो अभी ये अलॉट कर रहे हैं। मतलब झूठेबाजी में, पता नहीं क्यों कर रहे हैं।